प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है सीजीएल मेंस की तैयारी? हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा, आप रिवीजन भी कर चुके होंगे, आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। इन तीनों के बाद अब बारी आती है मॉक टेस्ट की, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर लाने हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो हम आप लोगों के लिए सीजीएल मेंस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब हम लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से सॉल्व करना होगा, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक कांच के जार में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले पत्थर हैं। यदि जार में एक भी कंचा या आच्छादित रूप से चुना जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह काला या नीला है? हमसे काला और नीला की बात कर रहा है, मतलब ब्लैक और ब्लू की बात कर रहा है। तो अब देखिए, ब्लैक और ब्लू दोनों की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए कितने कंचे हैं। तो आप देखिए 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, टोटल कंचे कितने? 21। अब हमसे ब्लैक और ब्लू की बात करा तो ब्लैक कितने हैं? तो ब्लैक आपके पास 8 है। ब्लू कितने हैं? तो ब्लू आपके पास 3 है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना? 11/21। 11/21, मतलब इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 11/21। बातें क्लियर है? लेकिन बेटा अगर इसी क्वेश्चन में आपसे केवल व्हाइट की पूछ लेता, सफेद की, तो आप क्या बताते? तब आप लिखते 6/21। अगर आपसे केवल ब्लैक की पूछ लेता, केवल ब्लैक की पूछ लेता, तब आप क्या करते? तो केवल ब्लैक की बेटा 8/21 हो जाता। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे केवल रेड की पूछ लेता, तब आप क्या बताते? तो रेड के लिए बेटा 4 है, तो ये हो जाएगा 4/21। और इसी क्वेश्चन में आपसे केवल ब्लू पूछ लेता, तब आप क्या बताते? आप लिखते 3/21 और इसे सॉल्व करते 1/7। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये बात ध्यान रहे। आपसे हो सकता है कि व्हाइट और ब्लैक पूछ ले, हो सकता है आपसे ब्लैक और रेड पूछ ले, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में PQ = QR और O ट्रायंगल PQR का एक आंतरिक बिंदु है, जिसे जैसे कि P एंगल OPR = एंगल ORP। अब जैसे करा PQR कोई ट्रायंगल, तो हम एक ट्रायंगल बेटा PQR बना लेते हैं। ठीक, करा PQ = QR, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक, और करा O PQR का एक आंतरिक बिंदु है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे कहीं एक O है। अब करा एंगल OPR
मतलब ओ पी आर इक्वल है एंगल ओ आर पी के, ओ आर पी के मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या बराबर है। ठीक, अब हमें स्टेटमेंट दे रखा है। अब इस स्टेटमेंट में हमें देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला करा कि ट्रायंगल पी ओ आर एक समद्विभाजक त्रिभुज है, मतलब कह रहा है कि ये जो आइसोसीलियस ट्रायंगल देखना, अब यहाँ पे ये वाला एंगल अगर ये एक्स है तो बेटा ये भी एक्स होगा, तो अगर ये एंगल एक्स और ये भी एक्स है तो ये वाली साइड आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, ये बात तो सही है। दूसरा करा ओ ट्रायंगल पी क्यू आर का केंद्रक है, ऐसी कोई बात हमसे कही नहीं गई है, न कहीं यहां दिख रहा है। फिर थर्ड वाला का क्या करा कि ट्रायंगल पी क्यू ओ मतलब इसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है ट्रायंगल आर क्यू ओ के सर्वांग सम है। अब मेरी बात ध्यान समझना, देखो अगर मैं बेटा इस ट्रायंगल की बात करूं इसकी और मैं ट्रायंगल इसकी बात करूं, मेरी बात ध्यान समझना, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब देखो दोनों में ओ क्यू क्या है कॉमन है, ओ क्यू क्या है कॉमन है। अगर बेटा दोनों में यू ओ क्यू कॉमन है तो आप ध्यान से देखो कि यस साइड के प्रॉपर्टी से ये क्या होंगे सर्वांग सम होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है थर्ड वाला। तो अब हमें देख रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, फर्स्ट और थर्ड किसमें दे रहा है, ऑप्शन ए। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, करा क्रमशः 2 सेमी 3 सेमी 4 सेमी व्यास के 3 नल हैं, उनमें बहने वाले पानी का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। करा सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब मेरी बात समझना, देखो अगर इनके डायमीटर का रेशियो देखा जाए तो क्या है 2, 3 और 5। अब कह रहा है कि 3 नल इनके बहने वाले पानी का अनुपात व्यास के वर्ग, मतलब जो पानी का मतलब बहाव है, पानी जो फ्लो हो रहा है वह बेटा रेशियो इनके स्क्वायर के बराबर है। तो इनका स्क्वायर का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये कितना आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। ठीक, 4 सॉरी ये 4 है, ये हो जाएगा 16। ठीक, अब कह रहा है कि बड़ा वाला नल 81 मिनट लेता है भरने में, कितना लेता है 81। तो अब कह रहा है कि अगर इनके इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 4, 9 और 16 का अनुपात है, तो कह रहा बड़ा वाला नल 81 मिनट ले रहा है, तो मतलब 16 गुणे 81, इतने में पूरा टैंक क्या हो जाएगा भर जाएगा। लेकिन कह रहा कि अगर तीनों नल, अगर तीनों की इफिशियंसी अगर एक साथ मतलब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितना टाइम में भर जाएगी टंकी। तो आप तीनों को ऐड कर 16 9 25 4 29। अब मल्टीप्लाई 16 एकम 16 के 6, 16 × 128 और 28 में 1 ऐड कर दोगे 29। सोलह एकम 16, 16 × 128 129 हो गया। अब इसमें डिवाइड किसे करना 29 से, देखो 29 चौका 116 4 बार, देखो कोई है ऑप्शन डी 44 सही 20/29। अब आप पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम खराब हमें नहीं करना एग्जाम में। हमें दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है, तुरंत हम ट्रिक मारेंगे। अगर ऐसा कोई 2 ऑप्शन दिख जाता तब आगे हम सॉल्व करते हैं।
बातें क्लियर है? आगे चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब कह रहा है कि a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान देखो, अगर यहां देखा जाए तो a प्लस बी √3 किसका मान होता है, तो आप कहोगे tan 60 का, तो मतलब ये 60 होगा। यहां देखो a माइनस बी बराबर 1/√3, ये किसका मान है, तो आप कहोगे 30 का हो गया। मतलब a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। देखो अब अगर इनको देखो a प्लस बी 60 तो हो रहे हैं, लेकिन a माइनस बी क्या हो रहा है 0, ये तो हो नहीं सकता। यहां देखो इनको ऐड करोगे ये 90, ये हो नहीं सकता। अब यहां पे देखो 15 और 45, ये अगर ऐड करेंगे तो 60 होगा, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो 30 होगा। लेकिन हमें कह रहा है a जो है b से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पे बेटा ध्यान से देखो a जो है b से छोटा है, a जो है b से क्या है, छोटा है। तो ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। अगर इन्हें आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो देख लो, अब यह कैंसिल हो जाएगा, यहां 2a इक्वल टू 90 और a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 45। अगर a बराबर 45 तो b बराबर 15। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक वृत्त चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 18, BC बराबर 21 और AD बराबर 15, तो CD की लंबाई हमसे पूछ रखा है। अब देखो अगर कोई ऐसे, अगर मान लो ये सर्किल है और इसके चारों तरफ कोई चतुर्भुज है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, देखो तो क्या होता, मान लो ये बी सी और ये डी, तो बेटा ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। ठीक, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। ए बी हमें कितना दे रखा है 18, बी सी कितना दे रखा है 21, ए डी कितना दे रखा है 15 और हमसे सी डी पूछा है, ये इसकी वैल्यू पूछा है। देखो तो यहां पे 15 और 21 जोड़ो कितना होगा 36, और 36 में से 18 माइनस कर दो, ऑप्शन कौन सा, ये भी 18 18 36 और 21 15 36। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। करा संख्या 5769116 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। देखो अगर बेटा मैं 5 की बात करूं, 5 की, तो 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या तो 5 आए, तो यह तो 5 से होना नहीं है। अब देखो 12 का मतलब क्या होता है, वह नंबर जो 3 और 4 से दोनों डिवाइड है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 यूनिट, मतलब 2 प्लेस पे अगर नंबर डिवाइड होता है, लास्ट के 2 नंबर अगर डिवाइड होते हैं तो वह पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन 3 का क्या होता है कि इनको आप सम करो, अगर इनका सम 3 से डिवाइड होगा तो यह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो अब ये 9 7 2 9 3 6, ये भी चल, लेकिन 5 बचा, 5 से 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 12 से भी नहीं डिवाइड होगा। अब 8 से तो कहता है लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वह नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है। अब देखो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे कि नहीं, 8 एकम 8, यहां से कितना बचेगा 3 36, 8 चौके 32, ये नहीं होगा। अब बचा क्या 4, तो आपका यही आंसर। ठीक, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से। देखो लास्ट की दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो रही, मतलब ये नंबर पूरा किससे 4 से डिवाइड होगा। बातें क्लियर? आगे चलो। अब ऐसा आप नहीं करेंगे, पूरा डिवाइड करके चेक करेंगे। बातें क्लियर ना? आगे चलते हैं। करा 2 जहाज लाइट हाउस के विपरीत दिशा में इस प्रकार है कि तीनों संरेख हैं। लाइट हाउस के शीर्ष से दोनों जहाजों में अनुवन कोण
30 डिग्री 60 डिग्री। यदि जहाज 230√3 की दूरी पर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई मीटर। देखो अगर हम कहते हैं मान लो ये लाइट हाउस है, यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे दो जहाज हैं, एक जहाज इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक। कह रहा है कि डिप्रेशन एंगल कितना 30 और 60 बन रहा, मतलब ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल 60। तो अगर ये एंगल 30 60 है तो बेटा यहाँ भी 30 होगा और यहाँ पे 60 होगा, ठीक। अब कह रहा दोनों जहाज के बीच की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस 230√3 दे रखा है, यही ना। तो कह रहा लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है। देखो हमसे ये पूछ रहा है, मान लो ये ए है, ये बी मैंने कर दिया, ये सी, ए डी। तो हमसे ए डी की लंबाई पूछ रहा। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे क्या 30 का मतलब क्या आता 1/√3। अगर बेटा ये 1 होगा तो ये अंडर रूट में क्या होगा 3 होगा, ठीक। अगर मैं 60 की बात करूं, 60 का मतलब क्या होता है √3, ये √3 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बातें क्लियर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से देख रहे हैं तो इसकी लंबाई 1 आ रही है, यहाँ से देख रहे हैं इसकी लंबाई √3 आ रही है। ये बात तो गलत है, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें करेंगे तो यहां भी हमें करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 3 अब +1। इसी की वैल्यू हमें कितना दे रखा 230√3। तो एक की बेटा कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे 230/4 गुणे √3। अब इसे सॉल्व करो, तो यहां सॉल्व करें तो यहां से हमें मिल कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल करो तो 4 से 4 × 20, यहां बचा 30, 4 × 7 = 28 और कितना बचा 2। 1 सेकंड यहां पे देखना। अब हमें यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए 1 की, तो हम करेंगे 230 √3/4 हो गया। अब हमसे ये 1 की वैल्यू निकल गए, हमसे पूरा AD की मतलब √3 की वैल्यू चाहिए। तो √3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 230 इंटू, अब देखो √3 का अंडर बेटा 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से ये क्या बन जाएगा 3/4। अब देखो 4 से कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करेंगे 4 × 5 = 20, कितना बचा यहाँ पे 3 30, तो 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28, कितना बचा 2, दशमलव लगाएंगे ये 5 और गुणे में 3, तो 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा 7 × 3 = 21, 1 22 और 5 × 3 = 15, 2 17, 172.5। ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब आप ऐसे मत करिएगा इसको यच मानेंगे, यच मान के निकालेंगे तब भी बेटा निकल जाए, लेकिन हमारा टाइम खराब होगा। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि 1/x + x = यहां पे लिख लेना 4 दे रखा था 4, तो 1/x² + x² की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, अगर 1/x + x की वैल्यू कितना दे रखा 4, तो हमसे क्या पूछा 1/x² + x²। तो कुछ नहीं करना, यहाँ क्या होता फार्मूला k⁻2 - 2। अब 4 का स्क्वायर करो कितना 16 में से 2 माइनस कर दो 14 14। ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात। देखो यहां पे 3 संख्याएं हैं,
कह रहा है कि दो संख्या तीसरी से क्रमशः 10% और 25%, अगर ये मान लो 100 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 110, और ये कितनी हो जाएगी 125, हो गया। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है। देखो 5 से कैंसिल करोगे 22 बार में, ये 5 से कैंसिल होगा 25 बार में, 22 और 25 का रेशियो, ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात, मान लो 2 कर्मचारी हम कहते हैं ए है और एक बी है, इनका जो इनकम का रेशियो है तो कितना दे रखा है 7:4 का, ठीक। और कह रहा है कि इनके व्यय एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 3:1। कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4800 रुपए की बचत होती है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। अब देखना, मेरी बात ध्यान समझना। अब यहां पे देखो 7 और 4 है, यहां पे 3 और 1, इनमें डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे इनमें डिफरेंस 3 का है, इनमें डिफरेंस कितने का 2 का, तो ये तो बात गलत है। पहले हमें डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा इक्वल, तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंस इक्वल करने के 2 से मल्टी, यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे देखो 3 3 9 और ये 3 1 3। अब देखना, मेरी बात समझना, अब इसके बाद ये कितना बचाते हैं दोनों लोग 4800 ये भी बचा रहे हैं, 4800 ये भी बचा रहे हैं। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 5 का, तो बेटा इसी 5 की वैल्यू आपको 4800 दे रखी है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, तो इसे आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 और 3 960, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 960। अब कह रहा उनकी मासिक आय का योग, मतलब जो उनके इनकम मंथली इनकम का सम हमसे पूछ रहा है। तो अब देखो 14 और 8 22, 960 गुणे 22, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब जो भी यहां पे देखो 22 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 22, जो भी नंबर होगा वह बेटा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का क्या होगा मल्टीपल, चेक कर लो, देखो ये भी 11 का मल्टीपल है, इसे चेक करो 5 1 6, ये नहीं है, इसे चेक करो 8 2 ये है, और ये 2 ये नहीं है, ठीक। तो अब आप 2 ऑप्शन में फंस गए, ए और सी में। अब ध्यान से देखो, मेरी बात समझना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, ये देखो 0 6 दूना 12, यूनिट प्लेस में बेटा 2 आएगा, यूनिट प्लेस में क्या आएगा 2, तो ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर है, ये भी नहीं, बात समझ में आई। तो ये नहीं है कि हमें पूरा मल्टीप्लाई करना, हमें बस ये देखना है कि हमें कहां से हमें क्या कुल मिला के आंसर देने हैं, वहां तो हमें पूरे डिटेल में सॉल्व करने नहीं है। हमें जितना जल्दी आंसर आ जाएगा उतना हमारा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास टाइम मिलेगा दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। बातें क्लियर ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। अगर मान लो उसके सरफेस एरिया मैं पूछूं तो आप क्या लिखोगे 4πr², यही होता है। किसी भी स्फीयर के सरफेस एरिया की क्या होता है 4πr²। अब बेटा ये 4π तो कांस्टेंट है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होना आर में ही होना है, जो भी चेंज होना किस में होना आर में होना। अगर आर में चेंज हो रहा है तो मेरी बात ध्यान से समझना, अब यहां पे कह रहा है कि आर का स्क्वायर मतलब सक्सेसिव, तो हम सक्सेसिव लगा दें, तो ये देखो 48 + 48 - 48 गुणे 48/100। अब देखो ये 96 हो जाएगा, माइनस ये 48 गुणे 48 2304.04 माइनस कर दो, यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 96.4
96 कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए की बी है, बात खत्म। हमें आगे करना ही नहीं, हमें आगे करना ही नहीं है, और नहीं तो करना का मन है तो कर लो। अब देखो यहाँ क्या बचा, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 7 में से 9 में से 2 जाएगा 7, 72.96। बातें क्लियर है? तो आप बस कुछ नहीं करना। तो अगर आप ऐसे करेंगे तभी एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, अन्यथा अगर आप डिटेल में शाम करेंगे तो बेटा दूसरे की अपेक्षा आप ज्यादा टाइम लेंगे। बातें क्लियर ना? आगे चलते, अगला देखो। कह रहा है एक आदमी एक मशीन 500 रुपए में 5,000 में खरीदता है, 1 वर्ष के बाद इसे 6,000 रुपए में बेचता है, 2 साल बाद फिर वही मशीन 8,000 रुपए में खरीदता और 10,000 रुपए में बेचता है। कह रहा दोनों लेन देन में उसे कुल लाभ का प्रतिशत देखो। पहली बार उसने 5,000 में खरीदी, दूसरी बार में कितने में खरीदी बेटा? 8,000 में। पहली बार कितने में बेचा? 6,000 में। दूसरी बार कितने में बेचा? 10,000 में। ठीक, टोटल उसने मशीन खर्च करने में कितने रुपए खर्च किया? तो आप कहोगे 13,000। और मशीन बेचा टोटल कितने में? तो आप कहोगे 16,000। तो लाभ कितना होगा? 3,000। इसी को आपको किस में बताना? परसेंट में। तो 13,000 इंटू 100। देखो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल। देखो 13 दूना 26, 2 से कोई ऑप्शन 2 है, 13 दूना 26। अब कितना बचा? यहाँ 4, 40, 13 तिया 39। अब देखो एक ही ऑप्शन 23.08। बातें क्लियर? बात समझ में आ रही ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक आदमी शांत पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। जब नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसे एक स्थान तक नाव चलाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 2 घंटे लगते हैं। तो स्थान किलोमीटर में बताना। देखो अब कह रहा है कि वह उसकी स्पीड कितनी नाव शांत पानी में? 10। तो जाने का टोटल क्या? 10 प्लस 4.5 कितना? 14.5। वापस आने में 10 माइनस 4.5, यहां से क्या हो जाएगा? 5.5। बातें क्लियर है? अब मेरी बात समझना, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो 14.5 गुणे 5.5 अपान 14.5 प्लस 5.5 इंटू जितना टाइम लगा 2 हो गया। अब देखो, अब इसको देखो, ये लिखो 14.5 गुणे 5.5 अपान ये कितना होगा? 20 इंटू 2 से कैंसिल करेंगे, ये बेटा आएगा 10। इसे 10 से 5 से कैंसिल करो 2 बार में, ये 5 से 1.1 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो। 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44 और 44 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? 49। कितना बचा? आप कहोगे 4, 11 × 1 = 11, 4 = 15। 0.2 प्लेस पे बटे में 2, 7 दूना 14, 7। ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा कि यम के किसी मान के लिए समीकरण 17x प्लस my प्लस 102 = 0 एंड 23x 299y प्लस 138 = 0 की प्रणाली में अनंत संख्या में समाधान होंगे। देखो इनके 3 कंडीशन बनते हैं बेटा, समझना। पहला कंडीशन होता है कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। अगर ऐसा तो इसके लाइन क्या होती है? एक दूसरे को ओवरलैप करती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा? कि अगर a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2
नॉट इक्वल C1/C2। तो यहां पे क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है, यहां पे बेटा नो सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब तीसरा कंडीशन क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। वहां पे क्या होता है थर्ड वाले पे कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ठीक, यहां पे क्या होता है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और यहां पे यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन केवल आता है। तो हमसे बात किसकी कर रहा है, इनफाइनाइट की, मतलब इस कंडीशन की बात कर रहा है। तो देखो A1 कितना 17 और A2 कितना दे रखा है 23 इक्वल टू B की जगह पे M और B2 कितना 2 99। देखो कैंसिल करो, 23 एक कम 23 कितना बचा 6 69 23 या 69। यम बराबर हो जाएगा 17 गुणे 13 17 तिया 91 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए बी और सी कुछ निवेश किए और उनकी समय अवधि का अनुपात 3:7 है। ए बी सी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14 है। तो ए बी सी के निवेश का अनुपात, मान लो ये ए है बी है और सी है। ठीक, इनका जो इन्वेस्टमेंट है हम कहते हैं मान लो ये एक्स किए, ये वाई किए, ये जेड किए, और टाइम का हमें दे रखा है, टाइम का क्या दे रखा है 3:2:7। अब बात आती प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या है 4:3:14। बेटा प्रॉफिट का रेशियो कब आएगा, जब इन दोनों का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो प्रॉफिट का आएगा। अब हमें इन्वेस्टमेंट का चाहिए तो हम क्या प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखो इन्वेस्टमेंट का हमें चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखो 2/3 और ये 14/7, यहां से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। देखो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब ये 6 तो ये ऊपर बन जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, ये 9 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 12, क्यों 2 है 6 दूना 12, तो 8:9:12। ऑप्शन कौन सा, ए 8:9:12। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक बाइक को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपए में बेचा जाए तो बाइक का बाजार मूल्य क्या है। देखो अगर बेटा कोई चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, अगर 100% होती है तो उसमें आपको 44% छूट दे रखा है, तो ले कितना रहा आपसे 56%। अब हम कहते हैं कि 56% की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 87,500। देखो अगर मैं इसे 7 से सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ 8 आ जाएगा और 7 से करूं तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7 या 17, 7 दूना 14, 7 पचे 35 हो गया। 8% की वैल्यू कितने 12,500। अब हमें 1% की चाहिए ना, तो 1 की ले लो, तो 1 की निकालोगे तो 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, यहाँ कितना बचा 4 45, 8 पचे 40। अब यहाँ पे कितना बचा 5, तो 8 1 सेकंड देखो 8 से ये हो गया, तो यहाँ देखो सिंप्लीफाई करो, 8 एकम 8 कितना बचा आप कहोगे 4 45, 8 पचे 40 कितना बचा 5 50, 8 छक 48 कितना बचा 2 20, 8 दूना 16 कितना बचा 4.40.5 हो गया। अब इसमें हमें किसे मल्टीप्लाई करना 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो
1562500। अब दशमलव लगा तो आ जाएगा 1,56,250। ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यदि उनका एचसीएफ 10 है तो ऐसे निष्क्रिय युग्मों की संख्या। अब देखो मेरी बात समझना, अगर कोई नंबर अगर उसका एचसीएफ 10 है तो वह संख्या क्या होगी? 10A और 10B। और वहां पे बेटा A और B क्या होंगे? को प्राइम सहअभाज्य। क्या होंगे? को प्राइम सहअभाज्य। अब यहां पे देखना इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, तो आप 10 गुणे 10 गुणे A इंटू B इक्वल टू कितना? 1500। अब देखो ये दोनों जीरो से ये कैंसिल, मतलब A इंटू B की वैल्यू कितनी है? 1500। अगर इनका फैक्टर करें तो क्या लिख सकते? 1 गुणे 15 और यहाँ पे 3 गुणे 5। तो कितने पेयर संभव है? 2। कितने पेयर संभव है? 2। ऑप्शन कौन सा? सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, करा एक आयता पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। देखो कोई ऐसा पार्क है, ये 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा। करा एक मीटर चौड़ा रास्ता पार्क की सीमा के साथ चलता है, जो पूरी तरह से पार्क क्षेत्र के अंदर आता है, जो पूरी तरह से पार्क क्षेत्र के अंदर रहता है। तो मतलब 1 मीटर चौड़ा रास्ता ऐसे कुछ है। ठीक। अब कह रहा है कि इस प्रकार पथ के बाहरी किनारे पार्क की चारदीवारी के साथ साथ चलते हैं। पथ के अंदरूनी किनारे को नगण्य मोटाई की एक सफेद रेखा से चिन्हित किया जाता है। यदि प्रत्येक मीटर को सफेद रेखा से चिन्हित करने में 250 रुपए का खर्च आता है, तो पथ के अंदरूनी किनारों को पूरी तरह से चिन्हित करने में कितना खर्च आएगा? तो इसका हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। देखो अगर बेटा 120 है, 1 मीटर इधर से जा रहा है, 1 मीटर इधर से जा रहा है, तो ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे 118। अब देखो 104 है, 1 मीटर इधर से जा रहा है, 1 मीटर, तो ये कितना बचेगा? 102। अब पेरीमीटर चाहिए ना, तो पेरीमीटर क्या? 2 इंटू 118 प्लस 102 हो गया। अब इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 220 गुणे 2 कितना हो? 440। ये तो टोटल एरिया आ गए पेरीमीटर। अब यहां से हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है 1 मीटर का खर्च इतना आता है, तो इतने मीटर खर्च करने में हमें कितना कास्ट चुकानी पड़ेगी? तो आप इसमें 25 से 2.50 से मल्टीप्लाई कर दो। जीरो देखो, 25 चौका 100 कितना बचा? 10, 25 चौका 100 और 10 जोड़ोगे 110। 2 प्लेस पे डेसिमल मतलब कितना? 1100। ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक टोकरी में 350 अंडे, यदि 12 अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचने के लिए पर्याप्त है? देखो 350 है, उसमें 12% सड़ गए तो बचे कितना? 88 अपान में 100। ठीक। अब देखो यहां पे ध्यान समझना, 0 0 से कैंसिल, यह हो जाएगा 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में 44 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30, 308। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, करा 3 वर्षों में 8000 रुपए पर 2 बैंक के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। यदि 2 बैंकों में प्रति वर्ष ब्याज की दर R1 R2 है तो R1 माइनस R2 का मूल्य कितना होगा? करा कि R1 ग्रेटर देन R2। देखो 8000 है, टाइम कितना? 3 साल, रेट R2 माइनस R1 अपान 100 बराबर कितना? ये 800 के। देखो ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो 8 से ये कैंसिल। अब यहां आ जाए क्या? R1 बड़ा है ना, सॉरी यहां पे कर लेना तुम R1 माइनस R2। ठीक।
तो यहां से देखो R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या है 10/3, मतलब 3 सही 1/3%। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात किया। देखो प्रथम 5 का है ना, तो 1 2 का कितना 8, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 125। तो देखो 27 9 36 और 64 100 मतलब 225। आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 नंबर है ना, तो हो जाएगा 45। ऑप्शन कौन सा? सी। मान लिया कोई बड़ा मतलब संख्याएं कहता था 10 या 20 ऐसे कर देता, तब क्या करता? तब देखना एक फार्मूला होता है, इनके सम का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 बाई का 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक। अब देखो अगर इनका सम निकालना हो तो यहां सम निकालेंगे कितना हो जाएगा? n कितना हमारा 5, और यहाँ देखो 5 में 1 ऐड करोगे 6/2, यहाँ स्क्वायर। अब देखो 5 6 के 30 और 30 को 2 से डिवाइड कर 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। टोटल सम कितना आ गया 225। नंबर कितने 5, यहाँ से भी डिवाइड करो कितना 45। तो ये फार्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कभी कह दे 10 प्राकृतिक संख्याओं 20 प्राकृतिक संख्याओं 30, तब तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, टाइम लगेगा। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। करा दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कितना दे रहा है 1681। 1681 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? तो आप कहेंगे 41। कितना आएगा 41। अब 41 में बेटा 8 को ऐड करोगे कितना होगा 49। 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है 7। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो अब इसे सॉल्व करना। देखो 13 और 12 25 माइनस का यहाँ से क्या मिलेगा 0। 56 में से 0 माइनस करोगे तो 56 मिलेगा। 40 में से माइनस 56 करोगे तो माइनस का 16 मिलेगा, और 30 में से माइनस करोगे -16, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे 30 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 46। ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित डेटा का अंक गणितीय माध्य, मतलब मीन आपसे पूछ रखा है। आपसे क्या अर्थमेटिक मीन, तो सम करके देखो यहां से कितना आ गया 40, और यहां से कितना आएगा 40 40 40 80 20 कितना हो जाएगा 100, और 100 में बेटा 5 से डिवाइड कर, 5 नंबर 20। तो ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा साइन 25 साइन 65 कास 20 माइनस कास 25 कास 65। क्या इस साइन 65 को हम कास 25 लिख दें तो कोई दिक्कत? तो आप कहें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखना, क्या इस कास 65 को मैं साइन 25 लिख दूं कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत। अब देखो ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। करा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 8,000 रुपए का एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है। देखो अब अगर कह रहा कि 20% ईयरली है तो हाफ ईयरली कितना 10%। हाफ ईयरली कितनी आएगी 10%। बात समझ में आ रही है ना? अब 10% आप चाहें तो बेसिक से लगाएंगे बेटा। देखो 8,000 गुणे 10 का मतलब 11 बटे आर कितना 10 बटे 100, और पूरे के एक साल में कितनी हाफ ईयरली होती है 2। तो यहाँ क्या 2 यहाँ से कैंसिल कर दो, तो देखो यहाँ से 8,000 गुणे, अब यहाँ 11 बटे में 10 गुणे 11 बटे में 10। अब 0 0 से कैंसिल। अब ये 11 गुणे में 121 गुणे 80, यहाँ से करोगे देखो 0 8 एकम 8 8 दूना 16 और 8 एकम 8 एक 9 9,680 आया।
इसमें से बेटा आप 8,000 अपना जो आपकी मूलधन प्रिंसिपल था माइनस कर दो तो कितना है 1,680। तो ऑप्शन कौन सा? डी। ठीक, लेकिन बट एग्जाम में ऐसे नहीं करने। 10% आ रहा ना, देखो इसका सक्सेसिव अगर आप निकालो कितना है 10 + 10 + 10 × 10 बटे में 100, मतलब इसका 21% हमें निकालना है। कितना निकालना है? 21%। कितना निकालना है? 21%। देखो 21% की बात करें तो और कितना 8,000 है, 8,000 का 21% डायरेक्ट निकाल दो। देखो ये दोनों जीरो कैंसिल, देखो ये 0 8 कम 8 8 दूना 16, 1,680। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, लेकिन हम कहेंगे आप एग्जाम में ऐसे करेंगे। बातें क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा ABC 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 11 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर। बिंदु ABC से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। देखो कुछ ऐसे बात, मान लो ये एक लाइन है, ये यहां पे करा ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, करा AB बराबर कितना है 9, BC कितना है 11 और AC कह रहा है कितना है, ये हो जाएगा 20। अब ध्यान से देखो AB और BC का सम करें तो भी तो BC आ रहा है, मतलब तीनों क्या हो गए? कोलिनियर हो गए एक ही लाइन पे। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट होता है कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो बेटा एक भी सर्कल नहीं हो बनेगा, एक भी यहां पे सर्कल नहीं लाइन बनेगी। बातें क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा? डी। एक भी सर्कल यहां से नहीं गुजरेंगे, ये ध्यान रहे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता, तो अगर मैं कहूं एक पॉइंट से कितने तो आप कहोगे इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से तो आप कहोगे 1, लेकिन अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो बेटा एक भी सर्कल वहां से नहीं गुजरेंगे। बातें क्लियर ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 11 सेमी भुजा वाले लकड़ी के घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना हो। देखो मान लो ये कोई क्यूब है, कुछ ऐसे, अब इसके अंदर कोई मतलब गोला है। अब बताओ कि अगर मैं गोले की रेडियस पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो आप तो यही कहोगे ना, गोले का जो रेडियस होगा वह उस क्यूब के किसी भी एक साइड का हाफ होगा। अगर इसकी एक साइड 21 सेंटीमीटर है तो गोले का रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? तो आप कहोगे 21/2। अब हमसे इसका क्या पूछा? वॉल्यूम पूछा, आयतन पूछा। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r3। तो यहाँ देखो 4/3 पाई कितना 22/7 r³ मतलब 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक, अब देखो इसे मैं कैंसिल करूंगा 7 बार में, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो ये दोनों यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 11। ठीक, 21 का 21 में मल्टीप्लाई करो क्या हो? 441 गुणे 11। ठीक, 11 कम 11, 11 चौक 44, 1 45 और 11 चौक 44 और 44 में 4 जोड़ दो 48, 4,851। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा दिए गए वितरण के लिए मोड खोजे दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित। अब मेरी बात समझना, अगर अनग्रुप डाटा होता, क्या होता? अनग्रुप डाटा होता। जैसे मैं कहूं मान लो 3 है, 7 है, 8 है, ऐसे कुछ अनग्रुप होता तो हमसे मोड पूछता तो हम कहते कि जिसकी जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड होता है। लेकिन बेटा जब ग्रुप डाटा आ जाता है, क्या आ जाता है? ग्रुप डाटा,
उस टाइम पे हमें क्या मोड पता करना है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर इसमें देखो, अगर बिना फार्मूले का करना, देख मेरी बात ध्यान समझना, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस क्लास की है ना, 25 से 30 की। देखो एक क्लास 5 से 10 है, दूसरा 10 से 15, तीसरा 15 से 20, ये 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो आपसे पूछे कोई कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप कहोगे कि 25 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11। मतलब जो भी मोड आएगा इस 25 और 30 के बीच में ही आएगा। ऑप्शन देखो है कुछ ऐसा, देखो बी हो गया, बातें क्लियर है। लेकिन अगर आप कहते नहीं हमें फार्मूले से करना, तो उससे भी करके देख लो। देखो अगर ग्रुप डाटा, तो फार्मूला क्या होता है, यल F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, अब यल क्या होता है कि आपने सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार उसी के हमें क्लास इंटरवल लेने हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, तो इसके क्लास इंटरवल क्या होंगे, 25 से 30। ठीक, अब इसमें हमें कौन सी वैल्यू लेनी, यल क्या होगा, तो लोएस्ट टर्म होता है, मतलब 25। यहां से बेटा आ जाएगा 25 प्लस F1 जिसे आपने एज्यूम किया है, जिसको आप माना वह F1 होता है 11। अब F1 कितना हो जाएगा, 11। इससे पहले यह होता है F0 और यह होता है F2। ठीक, तो F0 माइनस कितना हो जाएगा, 9 अपान 2F1, मतलब यहां 11 दूना 22 माइनस, अब F0 9 माइनस ये हो जाएगा 10। अब पूरा H कितना, देखो क्लास इंटरवल में कितने का गैप चला, तो आप कहोगे 5 का, यहाँ H कितना हो जाएगा 5। अब देखो ये 25 प्लस, अब यहाँ से माइनस करो कितना आ जाएगा 2। यहाँ देखो यहाँ 10 और 10 में से 9 माइनस करोगे कितना, नहीं 10 और 9 ऐड हो जाएगा कितना 19, 22 में से 19 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 5। ठीक, अब 25 प्लस 5 दूना 10 बटे में 3। अब इसे देखो तो ये लिखोगे 25 प्लस ये हो जाएगा 3.33, यहां से हो जाएगा 25 3 28.33। बातें क्लियर है ना, तो भी ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, बी ही आएगा। बातें क्लियर, तो ये फार्मूला है। लेकिन एग्जाम में हमें तो नंबर चाहिए, हमें कहां वहां प्रूफ करके दिखाना है। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कंटेनर में 400 लीटर दूध रखा गया, इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, मतलब पहले तो एक बार की ही गई, उसके बाद 2 बार और की गई। अब कंटेनर में कितना दूध है, देखो मेरी बात समझना, 40 लीटर पूरा दूध था, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया गया। अगर इसे परसेंटेज में देखा जाए या रेशियो में देखा जाए तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि 1/10, मतलब 10 लीटर दूध था, उसमें से 1 लीटर निकाल, बचा कितना 9। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 0.9। अब यह क्रिया 3 बार की गई, मतलब 3 बार, तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, इसे लिखो 0.729, 0.729। अब जो भी आंसर होगा इसी का फैक्टर या इसी का मल्टीपल हो, फैक्टर नहीं मल्टीपल होगा, सॉरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 0 4 9 36 के 6 और 4 दूना 8 3 11 और 7 चौक 28 1 29, 29.16 लीटर। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है ना, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, और नहीं तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, पेपर भी छूट जाएगा।
तो आपको जो सही लगे वो करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।